हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में, यानी कि समर ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में कि आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, उसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे उनके मन में कि जो रिपोर्ट है हम उसको लिखित तरीके से तैयार करें, अर्थात कॉपी पर लिख करके, जैसे कि पेज पे होता है, पेज पे लिख करके तैयार करें, या फिर कंप्यूटर से टाइप करा करके उसको कंप्यूटर से ही निकलवा लें, यानी कि टाइपिंग करा करके कंप्यूटर से वहाँ से निकलवा लें, या फिर लिखित तरीके से रिपोर्ट तैयार करें। किस तरीके से बेहतर रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कुछ बेसिक सी जानकारियाँ भी मैं आपको दूंगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए इससे पहले कि जो आपकी समर ट्रेनिंग होती है उसमें आपके 50 मार्क्स 5th सेमेस्टर में 50 नंबर दिए जाते हैं। 50 नंबर में जो आपके 25 नंबर होते हैं जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसको लेकर होता है कि हाँ आपने ट्रेनिंग की है। अब ट्रेनिंग के बाद आपने सीखा क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो आपको रिपोर्ट में तैयार करना होता है। अगर आप रिपोर्ट सपोज कीजिए कि नहीं बनाते हैं तो आपके 25 मार्क्स तक ऐसे समझिए कि आधे नंबर, दोनों आधे आधे नंबर को होते हैं, तो आधे नंबर में से कुछ नंबर आपके काट लिए जाएंगे। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सारी चीज़ों को आपकी देखता है कि हाँ आपने ट्रेनिंग तो की है, हो सकता है आपने फेक तरीके से की हो या फिर की ही ना हो, इधर उधर से बनवा लिया हो, तो आपने रिपोर्ट भी तैयार किया है या फिर नहीं। रिपोर्ट में रहता है कि हाँ आपने क्या सारी चीज़ें की हैं, क्या आपको अनुभव मिला है, क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या सारी चीज़ें देखी है, किसके अंडर में आपने काम किया है, वो सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट में रहती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट। इसमें मैं केवल आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हर ब्रांच के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप उसको लेकर ही उसी का अगर कॉपी करा लेंगे तो आपके लिए सबका काम हो जाएगा, केवल थोड़ा सा एडिट करा के। यहाँ देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHL जगदीशपुर अमेठी, जिस स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का बना हुआ है उस तरीके से, इसी तरीके से सेम आपका भी बनेगा। सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नाम रहेगा और इनरोलमेंट नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और सबमिटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो है, लेकिन आपके किस कॉलेज का है यहाँ पे रहेगा। जैसे कि इनका कॉलेज है संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी, वहाँ का पिन कोड डाल देंगे और ईयर, शैक्षिक ईयर डाल देंगे 2022-23, अगर इस साल आपने किया है तो, ठीक है। उसके बाद से नीचे को देखिए, सर्टिफिकेट में क्या रहता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट द 4 वीक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट BHL, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जगदीशपुर बाय स्टूडेंट शहबाज अहमद, इनरोलमेंट इतना ऑफ 4th सेमेस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इन पार्शियल फुलफिलमेंट of the requirements for the award of the diploma in mechanical engineering production and submitted to the Department of Mechanical Engineering of Sanjay Gandhi Government Polytechnic Jagdishpur Amethi. This work has been carried out during a period for the academic year 2022-23 as per circular। इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट, मतलब टोटल आपका सर्टिफिकेट बनेगा कि हाँ इस बच्चे ने ट्रेनिंग की है, इस 4 हफ्ते की ट्रेनिंग की है, और ये बच्चा मतलब 5th सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, नाम ये है फलाना, ढिमका, इनरोलमेंट नंबर किस कॉलेज का है, ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी आपको, मतलब सर्टिफिकेट तो आपको मालूम है कि इसी तरीके से सेम सर्टिफिकेट वगैरह रहता है। और ये आपके रिपोर्ट कार्ड में, मतलब जो आपका रिपोर्ट है उसमें भी ये रहेगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपका सेम यही प्रोसेस रहेगा कि आपका जो आपने इंडस्ट्रियल समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो इसी तरीके से सेम ऊपर हेडिंग रहेगा, और 8 कहाँ से आपने किया है उसका नाम रहेगा, सबमिटेड बाय, आप सबमिटेड मतलब किस स्टूडेंट का है, और सबमिटेड टू आप कहाँ सबमिट कर रहे हैं, आपके कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, उस तरीके से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की ओर अगर देखेंगे, जब सर्टिफिकेट का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से कुछ आपके यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेंगे, कब से कब तक आपने किया है, और नेम ऑफ कंपनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहिए, उसका नाम क्या है, और नेम ऑफ डिजाइनेशन ऑफ इंडस्ट्री गाइड, किसके इंडस्ट्री गाइड में आपने सारी चीज़ों को की है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो एक्नॉलेजमेंट में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ रहती हैं अंडर गाइड में कि क्या क्या आपने किया है, कैसे किया है। उसके बाद से टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है आपका कि आपने किस चीज़ों पर विचार किया है, क्या सारी चीज़ें की है, किसके अंडर गाइड में क्या सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखा है, क्या आपको अनुभव मिला है, एक्सपीरियंस मिला है। इसमें पहला आता है अबाउट द इंडस्ट्री कंपनी, यानी कि इंडस्ट्री कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, इसके बारे में आपको लिखना होता है कि हाँ वो कंपनी कैसी थी, क्या थी, किस तरीके की थी, उसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी आई हैव अंडरगोन फॉर ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग की उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, उस डिपार्टमेंट के बारे में, किससे रिलेटेड आपने इंडस्ट्री ट्रेनिंग जो की, आपका जो आपने जो ट्रेनिंग किया वो किसके अंदर है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल के बारे में था, या फिर किसी मशीन के बारे में था, या फिर मतलब किसी एक टॉपिक के बारे में आपने की होगी, किसी हाँ पार्टिकुलर विशेष टॉपिक पर, तो वो क्या चीज़ थी।
फिर से उसके बाद से माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, में आपका रोल क्या था, उसके दौरान आपकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। ट्रेनिंग के दौरान आपको एक जिम्मेदारी दी गई होगी कि हाँ आपको ये काम करना है, या फिर ये देख रेख करना है, या फिर ये डाटा फिलअप करना है, या फिर कंप्यूटर पे वर्क करना है, जैसे भी हो। तो आपका एक रोल होगा, उसमें मेन रोल होगा और आपकी जिम्मेदारी भी होगी क्या सारी चीज़ें करनी है। चौथा है देखिए माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या अनुभव मिला ट्रेनिंग के दौरान, क्या सारी चीज़ें आपने सीखी, क्या अनुभव मिला। पांचवा है स्किल्स एंड नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या नॉलेज प्राप्त किया जिससे आपको क्या चल के आगे लाभ हो सकता है, क्या आपको उससे फ़ायदा मिला। और छठा है यानी कि लास्ट कर लिए कि कंक्लूजन सजेशन, कि आपसे मतलब जो आपने ट्रेनिंग की इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या सुझाव वगैरह सारी चीज़ें आपके पास ये सारी चीज़ें आई। तो इस तरीके से, और नीचे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कमेंट करेंगे तो आपने बता दूंगा सभी ब्रांचों का किस तरीके से बनेगा। उसके बाद सेम आपका यही प्रोसेस रहेगा ऊपर से। अब देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, बच्चे जो पूछ रहे थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से तैयार करेंगे, और जैसे कि कंप्यूटर से जाकर के निकलवा लेंगे टाइप करा करके, या फिर आप खुद कॉपी पेन से अपने पेज पर लिखेंगे। देखिए सबसे बेहतर है, आप मान लीजिए कि इंजीनियर हैं, हाई क्लास समझिए कि अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपको अपने पेन से कॉपी पे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस पर अब मान लीजिए कि बहुत सारे पेज हो जाएंगे, काफ़ी सारे आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होगा, आप जा करके किसी कंप्यूटर के पास टाइप करा करके, हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आप मान लीजिए कि आप खुद भी टाइप करते हैं, बहुत सारे ऐप वगैरह आते हैं, सारी चीज़ आपको मालूम होगी, उस पर वर्क भी करते होंगे, तो आप खुद टाइप करके रखे रहेंगे, जा करके बस फोटो कॉपी आप निकलवा लेंगे। अब अगर ऐसे जाएंगे कहीं टाइप कराने के लिए तो आपका ज़्यादा समय नुकसान होगा और वो आपसे ज़्यादा पैसा भी लेगा। भाई जाहिर सी बात है कि जब टाइप करेगा ज़्यादा देर तक, उसका वर्किंग टाइम ज़्यादा होगा, तो वो आपसे पैसे भी ज़्यादा लेगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐप से भी, किसी ऐप से आप जा करके बना सकते हैं, बना करके फोटो रखे रहेंगे, डायरेक्ट आप निकलवा करके कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये टॉपिक पढ़ी है, टॉपिक को डिटेल में, जैसे कि मैंने अभी आपको ये जो टॉपिक बताया यहाँ पे, जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसके बारे में भी आपको लिखना होता है, जो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको विशेष तरीके से बता दूंगा। सभी के लिए सेम यही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा ट्रेनिंग का जो आपका रिपोर्ट है, इसी तरीके से रहेगा। अब इसमें अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, अब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको थोड़ी सी जानकारी कि हाँ कब इसकी स्थापना होती है, क्या सारे काम होते हैं इसमें, क्या सारी चीज़ें होते हैं, उसके बारे में लिखना होता है। तो ये आपको मैं डिटेल में आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आप पेन वगैरह से नहीं लिख के बनाएंगे, पेन कॉपी वगैरह से नहीं लिख के बनाएंगे, इसलिए कि उसको देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। अगर आपकी राइटिंग वगैरह थोड़ी ख़राब है तो और अच्छा नहीं दिखता है। तो आप जाकर कंप्यूटर से निकलवाएंगे, लेकिन आप खुद ही टाइप करके पेज वगैरह सेव करके रखे रहेंगे। केवल आपको उसको साइबर कैफे के पास पेज को सेंड कर देंगे और वो आपको निकाल के आपको मान लीजिए कि पर 3 रुपये 4 रुपये लगेगा। अगर ऐसे आप जा करके बनवाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, आपको बताना होगा, वो टाइप करेगा, लिखेगा, ज़्यादा प्रोसेस। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। मेन वीडियो का उद्देश्य यही था, थोड़े से टॉपिक बताना और किस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स और कमेंट थे कि अपने हाथ से लिखेंगे, रिटेन, हैंड रिटेन, या फिर कंप्यूटर से टाइप करा करके निकलवा सकते हैं। तो आप कंप्यूटर से टाइप करा के निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अच्छा भी दिखता है, सूटेबल भी रहता है। और उसमें बस यही चीज़ होती है कि आपने ट्रेनिंग के दौरान कहाँ से की, क्या चीज़ की, क्या सीखा, क्या सारी चीज़ें, बस यही चीज़ें रहती है। तो आप कंप्यूटर से भी टाइप करा करके निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी कोई भी चीज़ें चाहिए, अगर आपको हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी होंगी तो आप कमेंट्स करेंगे तो वो भी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे, और हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।